सो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 5.3 हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 में जो सूत्र है वो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र है। एक्सरसाइज 5.2 में हमने n पदों की सीरीज में से किसी पद का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा था। ठीक है, रिवीजन हम देख लेते थोड़ा सा। हमारे पास सूत्र था nवें पद के लिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.2 में हमने इस सूत्र के बारे में सवाल भी किए थे सूत्र से रिलेटेड। आज हमसे क्या पूछा गया, समझिए इस बात को। मान लीजिए कोई सीरीज है, तो इस सीरीज में पांचवा पद यदि देखा जाए तो 10 है, चौथा पद 8 है, तीसरा पद 6 है, दूसरा पद और ये पहला पद। परंतु यदि मुझसे कहा जाए कि इसके 3 पदों का योग बताओ, तो 3 पदों का योग का मतलब हुआ ये, पहले 3 पदों को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया 12, तो इसका आंसर 12 आ गया। तो ये है पदों के योग का मतलब। कोई भी श्रेणी होती है वो किसी रूप में बढ़ती हुई जाती है, तो हम उसका डायरेक्टली किन्हीं पदों तक योग जो आता है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं सूत्र के द्वारा। तो वो सूत्र क्या है, आज उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ये सूत्र nवें पद का मान निकालने का है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये है nवें पद का मान और उसको हम an से डिनोट करते थे। आज हम बात कर रहे हैं वही प्रथम पद, वही n यानी nवां पद की संख्या, और d का मतलब वही सार्वंतर होता है। अगर मुझे किसी एपी में n पदों का योग ज्ञात करना, जो आज हम करने जा रहे हैं, अगर किसी समांतर श्रेणी में n पदों का हमको अगर योग ज्ञात करना है तो योग को s से रिप्रेजेंट करते हैं। s का मतलब सम मतलब टोटल। तो n पदों का जो टोटल होता है उसको SN से डिनोट करते हैं, और उसका सूत्र होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे सूत्र जो आज काम में आने वाला है, ये वो सूत्र है। ठीक है, ठीक है, तो ये सूत्र आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम आगे कंप्लीट करते हैं इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहला सवाल, उसका पहला पार्ट लेते हैं। हमसे पूछा गया है किसी समांतर श्रेणी में जो पद दिए हुए हैं वहां तक का योग हमें ज्ञात करना है। पहले का पहला पार्ट है 1, 3, 5, 7 की श्रेणी है और 12 पदों तक इसका योग हमें ज्ञात करना है। इस ध्यान रखिए, हमें 12वां पद नहीं ज्ञात करना, A12 नहीं ज्ञात करना, बल्कि S12 ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास है यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम करें तो यहाँ पर A की वैल्यू 1 हो गई। D की अगर बात करें तो दूसरे में से पहला पद घटा देते हैं, तो 2 का अंतर है, सार्वंतर 2 है, और n की वैल्यू उनको 12 दे दी है, और S12 इसने पूछा है। ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मेशन है कि क्या क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो SN का सूत्र हमारे पास है, दोबारा लिख लेते हैं उसको। इसमें 3 चीजें हुई हमारे लिए, A, N और D, और तीनों वैल्यू हमको दी हुई सीधी सीधी इसमें। तो डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कैसा था। S12 निकाल रहे हैं, 12 पदों का योग पूछा है। ठीक है, n की जगह 12 आ गया। A की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू वही 12 है, और D की वैल्यू 2 है। बाहर ये 6 हो गया, अंदर बात करें ये 2 हो गया प्लस 11
मल्टीप्लाइड बाई 2। बोर्ड मास रूल बताया था, पहले इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। पहले गुणा को सोल्व करेंगे। ये हो गया 22 और 6 इंटू 24 144। तो इसका आंसर हो गया 144। सो अब फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट लेते हैं। तो इसमें ये सीरीज दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रथम पद 8 हो गया और डिफरेंस निकालेंगे सेकंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -5 आ रहा है। n की वैल्यू यहाँ 22 है, 22 पदों तक का योग पूछा है, S20 हमें ज्ञात करना। सूत्र हमारे पास है इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 8 a की वैल्यू प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 टाइम्स -5। इसको वैल्यू करें 11 आ गया, 16 प्लस 21 टाइम्स -5 और ये हो गया 16 माइनस और ये हो गया 21 105, ठीक है। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करें 105 16 तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है और आ रही है कितनी 89। मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 and 8 9 7 and 9 विद नेगेटिव साइन। तो ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना, -979 इसका आंसर है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस है, केवल एपी बदल दी है, समांतर श्रेणी को बदल दिया। थर्ड क्वेश्चन में करा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू 1/15 ये हो गई, d निकालेंगे सेकंड में से फर्स्ट को घटाए थे, एलसीएम आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 5 माइनस 4, है ना। ये हो गया 1/60, ये इसका कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पद को घटा दिया। और n की वैल्यू में 11 को जो पूछा है, S22 की वैल्यू ये हमें याद करना। तो सूत्र के हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं, 11/2 हो गया और 2 into 1/15 प्लस n is 11 minus 1 times 1/60। डी की वैल्यू रख दी है, की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे कुछ नहीं हो सकता है, इसको ऐसे कैसे, ये हो गया 2/15 और ये हो गया 10 टाइम्स 1/60, तो 0 से 0 आगे, ये हो गया 1/6। नेक्स्ट लाइन में इसको लिख देते हैं, ये हो गया 2/15 और ये हो गया 1/6 और यहाँ कर देता हूँ मैं आगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 30 आएगा, उसको बाहर निकाल देते हैं, एलसीएम 30 आ गया, ये हो गया 4 प्लस 5, तो ये हो गया 11/2 इंटू 9/30 और 9/30 जो है वो इसको थोड़ा 3 से डिवाइड कर सकते हैं अपन दोनों साइड में, ये हो गया 3/10, ये आंसर हो गया 33/20। तो किसी टाइप का सवाल हो, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, अगर योग पूछे तो एसएन का फॉर्मूला रखना है और उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड
का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। और इसमें क्या किया गया है, हमें सीरीज दी गई है, सीरीज का लास्ट पर दिया हुआ है, ठीक है, सीरीज का लास्ट पर दिया हुआ है, हमें योग ज्ञात करना है इसका। अब देखने वाली बात यह है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीरीज का लास्ट पर दिया हो तो एसएन का एक फॉर्मूला और होता है, और जो एल है वो क्या है, लास्ट पर। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है तो आप दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाइड बाय n/2 और आपका आंसर डायरेक्टली आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रथम पद भी है और लास्ट पद भी। तो ये सूत्र भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों सूत्र काम आते हैं, ठीक है। अब हम इस सूत्र को यहाँ लगाना चाहें तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, ए भी है एल भी है लेकिन एन नहीं है। हमें नहीं पता कि ये जो 803 जो लास्ट पद है ये कौन से नंबर पर है, यानी इसके अंदर कुल कितने पद है हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे सॉल्व करनी है कि इसके अंदर कितने पद है। तो उसके लिए तो क्या करना है, हमने 5.2 में जो किया था वैसा ही कुछ करना है। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, पहले भी ऐसा सवाल आ चुका है कि हमें लास्ट पद दिया होता था, हम उसको एनवा पद मान के इसमें एन की वैल्यू ज्ञात करते थे। उसी प्रकार से हम इसमें एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। हमारा पहला टारगेट है एन की वैल्यू ज्ञात करने का। एन की वैल्यू ज्ञात होने के बाद क्या होगा, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ए भी है हमारे पास, एल भी है, एन नहीं है तो एन के फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मूले को, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या हो गया, हमारा टारगेट है हमें एन का मान निकालना है, और जिसके लिए हम प्रोसेस कौन सा करेंगे, जो 5.2 में ऑलरेडी करते हुए आए। हमें इसे एन वा पद मानना है, लास्ट पद है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू दे रखी है 803, और ए एन की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ठीक है। पहले सूत्र को खूब यूज किया है। ए की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, और एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और बी की वैल्यू अगर 11 में से 3 गए तो 8। सेम प्रोसेस, इसको उधर भेज देंगे, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। n minus 1 equals to 800, n minus 1 equals to 800/8, n minus 1 equals to 100, and n equals to 100 plus 1, which will be 101। यानी कि जो 803 जो ये पद लास्ट पद दिया हुआ है ये 101 नंबर पर आया, ठीक है। 101 नंबर पर इसका 803 संख्या वाला पद आता है। इसका मतलब इसके अंदर कुल पद 101 हो गए। तो अब हमारे लिए सॉल्यूशन आसान हो गया। हमको एसएन निकालना है तो हमें ये निकालना है इसका, तो हमें पता लग गया कि 101 पद है इसके अंदर, ठीक है। तो सूत्र जो था, पहले सूत्र लिख लेते हैं वापस से। आप चाहें तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं एसएन के लिए, सेम बात है, यही वैल्यू आएगी। तो हमें एक S101 ज्ञात करना है। एन की वैल्यू 101 हो ही गई, हमने बताया था पहले। ए की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू है 803। लास्ट टर्म, एल का मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 806। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 403, एंड 403 विल बी मल्टीप्लाई टू 101। और जो बेटर होता है इसका एक फॉर्मेशन होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 3 का 3 आ जाएगा, एक 0 एंड 7, देन अगेन 0, देन 4। ये इसका आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें रिवाइज में कर देता हूँ। हमें ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि अंतिम पद दिया हुआ है, जब भी अंतिम पद दिया होगा तो हमारे लिए बेटर रहता है फॉर्मूला, क्योंकि ये छोटा है। लेकिन हमारे इस फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमको एन की वैल्यू पता नहीं थी, जबकि इस फॉर्मूले में एन हमें चाहिए। तो
n निकालने के लिए हमने सेम मेथड अप्लाई किया जो हमने 5.2 एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी सेम है, तो आप उस सेकंड पार्ट को कर लीजिएगा स्वयं। का फर्स्ट पार्ट 9, 17 एंड 25 ये सीरीज चल रही है और हमें कहा है कि कितने पद लें कि 366 हो जाए। जो यानी Sn की वैल्यू दी हुई है 636। तो ए दिया हुआ है, ए तो हो गया 9 और बी हो गया 17 माइनस 9 यानी कि 8। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसमें क्या करना है, हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू इस Sn की जगह पे फॉर्मूला लिख दिया इक्वल टू 636। वैल्यू n की है पता नहीं है, बाकी वैल्यू हमें पता है तो वो हम लिख देंगे इसमें n/2 टाइम्स a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू b की वैल्यू 8। आप आई का फॉर्मेशन करते हैं n/2 ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये 18 हो गया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8 है और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ठीक है। और ये हो गया 636 ये चल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, 18 ये अचर संख्या है और ये अचर संख्या है, ठीक है। असमान पद है, घट जाएंगे, चिन्ह असमान है, घट जाएंगे। तो इसको पहले लिख रहा हूँ 8n और इसको लिख देता हूँ प्लस के 10 आ गए, 18 माइनस 8 10 आ गए। और अब दो काम एक साथ कर रहा हूँ, n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 का तो भाग जाएगा और n जो है वो अंदर गुणा होगा, ठीक है। देखने जाए अगर 2 का भाग दिया 4 हो गया और n को n से गुणा किया n स्क्वायर हो गया। जब यहां पर इससे गुणा करेंगे तो 2 का भाग गया 5 हो गया, तो ये हो गया 5n और ये ऐसे कैसे। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया -636 बराबर 0 हो गया। ये जो चीज है ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण हमने पढ़े, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं, पहले पढ़िए इससे पीछे एक्सरसाइज। द्विघात समीकरण को जो हल करने की विधि है उसमें गुणनखंड विधि, वो तो हम काफी टाइम से पढ़ते रहे, मेरे ख्याल में 8वीं क्लास से गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं। यहाँ पर गुणनखंड लेना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बड़ी संख्या हो गई। दूसरा सूत्र आपने पूर्ण वर्ग बनाकर विधि पढ़ा होगा। तीसरा सूत्र था श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र जो था वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वो हर जगह काम आ सकता है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण इस रूप में दिया होता है तो श्रीधराचार्य सूत्र के हिसाब से b की वैल्यू निकलती है, x की वैल्यू निकलती है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है abc क्या है, सिंपल इसको कंपेयर कर लीजिए। x स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वो a है, x के साथ जो गुणांक है b है, अचर पद जो है वो c है। और यहाँ पर हमने जो मानक समीकरण माना है वो प्लस में है, तीनों चिन्ह a भी प्लस में, b भी प्लस में, c भी प्लस में। अगर हमारे समीकरण में माइनस का कोई पद आता है तो माइनस को a b c के अंदर ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो और जो अपना मानक रूप है उसके अंदर प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर जो माइनस आएगा तो वो हम a b c का ही पार्ट को मान लेंगे माइनस में। देखिए कैसे करेंगे, हमारे हिसाब से देखिए तो x स्क्वायर गुणांक a होता है, इसका मतलब n स्क्वायर गुणांक 4, ये a हो गया हमारे लिए, b हो गया 5
और सी हो गया -636। ध्यान रखिएगा माइनस भी लेना है इनको, क्योंकि इस सूत्र के अकॉर्डिंग सी के आगे प्लस आना चाहिए। तो ये कैसे प्लस है कि इसको प्लस मान लेते हैं, तो माइनस के साथ में मान लेंगे। तो हमारे पास ए बी सी है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ए बराबर 4 हो गया, बी बराबर हो गया 5 और सी बराबर हो गया -636। और अब हम लगाते हैं श्रीधराचार्य सूत्र जो एन की वैल्यू के लिए होता है। लिख लेते हैं। एन की वैल्यू निकल आएगी, सूत्र है -b, ध्यान दीजिएगा -b, ये b हो गया, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू ये रही 4, सी की वैल्यू ध्यान से रखिएगा माइनस का 636, माइनस का ध्यान रखिएगा, और 2 टाइम्स ए की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू इसमें निकल के आ रही है। और हमें एन की वैल्यू निकालना है, ये निकालना है कितने पद, एन की जो वैल्यू आएगी वही हमसे पूछी गई है कि कितने पद है एन, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के 2 आंसर आते हैं, अभी देख लेते हैं इसको। और एन की वैल्यू हमेशा प्राकृत रूप में होती है, प्राकृत संख्या होती है, हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे, यानी 1 2 3 4 5 होगी ना, 0 भी नहीं होती और माइनस में भी नहीं होती, बटे में भी नहीं होती और पॉइंटों में भी किसी में नहीं होती, ठीक है। केवल प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4। तो देख लीजिए एन की वैल्यू निकालते हैं -5 प्लस माइनस, ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, माइनस इंटू माइनस यही प्लस कर देते हैं। अब ये तो 16 हो गया, 16 इंटू 6 36 कर लेते हैं हम। और ये होगा 6 3 6 और 7 11 और ये हो गया 10 हो गया पूरा 10,176। देख लीजिए आप कैलकुलेशन करके, ठीक है। इसमें 25 जोड़ देते हैं। हाँ तो ये तो सिंपल हो गया 10201, सही, अच्छा है 10201/8, सही। तो अब ये तो हो गया 101 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 101 आ जाएगा, ये 101 हो गया। वर्गमूल से बाहर निकाल दिया इसको, 1 0 2 0 1 जो होता है वो 101 का वर्ग होता है। अब इसमें 2 मान आ रहे हैं, एन के मान 2 आ रहे हैं, प्लस रखने पर अलग आ रहा है और माइनस रखने पर अलग आ रहा है, ठीक है। द्विघात समीकरण के 2 आंसर आते ही है, तो जगह कम पड़ गई। तो यहां से मिटा देता हूं उसको, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए इसमें। तो एन की वैल्यू जो है, एक तो एन की वैल्यू है -5 प्लस 101/2, यानी क्या किया हमने, प्लस का साइन ले लिया, ठीक है। तो ये तो आ गया 96, अच्छा 8 है, इसका आंसर 12 आ गया। और दूसरा आंसर अगर लेते हैं हम, तो ये होता है -5 -101/8, ये हो गया -106/8। आय करने की जरूरत ही नहीं, ये अमान्य है, क्योंकि एक्चुअल में लिख लेते हैं हिंदी में, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के 2 आंसर आते हैं, वो चीज यहाँ पर है, लेकिन हम जो अभी सवाल कर रहे हैं उसमें जो आंसर आना है वो हमारा पॉजिटिव नंबर में आना चाहिए, 1 2 3 4 प्लस
पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक है, इंटीजर भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, या प्राकृत संख्या बोल दीजिए आप। प्राकृत 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आने चाहिए, और ये आंसर माइनस में आ रहा है। कोई भी पद माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर कोई सीरीज चल रही है तो कुछ ना कुछ पद तो होंगे, 1 2 3 4 कोई पद तो होगा ही, माइनस पद हो ही नहीं सकते। तो अतः हमारा जो आंसर आ गया, अतः एन की जो वैल्यू ऑलरेडी बाहर आ गई, ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करें। नाउ फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। फोर्थ के दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वैसे दोनों सेम है, लेकिन फर्स्ट पार्ट ज्यादा इजी है, तो मैं ये वाला समझा देता हूँ। ये वाला जो समझ जाएगा वो फर्स्ट पार्ट तो आराम से कर सकता है, ठीक है। सेकंड में ले लेता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एक सीरीज दे रखी है एन के रूप में। एन मतलब एनवा पद। अब इससे आप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कुछ निकाल सकते हैं एन की वैल्यू रखते हुए, ठीक है। एन के रूप में पद का मान दे रखा है, 25 पदों का हमको योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले सीरीज को पता लगे सीरीज कौन सी है। हम सूत्र लगाएंगे तो हमको ए भी चाहिए, डी भी चाहिए, एन भी चाहिए। एन तो 25 हो गए, हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। एन तो हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। अब निकालना है ए और बी निकालना, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए सॉल्यूशन, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं ए एन की जगह 1 रखता हूं तो यहां भी 1 रख देते हैं, तो ये हो गया 7 - 3 यानी 4। A1 मतलब प्रथम पद आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी जगह 2 रखते हैं तो A2 खुद ही बोल रहा है, और A2 कितना आ गया 7 - 3 × 2, 7 - 6 यानी 1। तो ये दूसरा पद आ गया। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। अब 2 पद आने से हमारे पास डी भी आ जाएगा। ए की वैल्यू मिल गई है, एन की वैल्यू पता है, हम सूत्र लगा सकते हैं। यानी कि यहां पर ए तो हो गया 4, ठीक है, और डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो ये हो गया -3, और एन की वैल्यू 25 है। 25 को क्या करना है हमें, S25 निकालना है, ये हमारा। तो अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन को स्वयं कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कौन सा बन गया, ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई हमको। ये वाला पोर्शन जो था ये तो हमने पहले सॉल्व किया है, तो इसको उसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। और उसका दूसरा पद दिया हुआ है 14, और पहला तो 5वां क्वेश्चन जो है, 5वें क्वेश्चन में समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, और दूसरा और तीसरा पद दे रखा है 14 और 8। देखिए क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है दूसरा पद और तीसरा पद, और दे रखा है एन की वैल्यू 51 पदों का भी नाम ज्ञात करना है, S51 में ज्ञात करना है। सूत्र के अकॉर्डिंग हमको क्या चीज चाहिए, ए, एन और डी, ठीक है। तो डी निकालते हैं पहले तो हमें 2 पद दिए गए, दोनों अगले पिछले पद है, आगे वाला पद ये, पीछे वाला पद ये, तो डी तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो डी निकालने के लिए हम A3 में से A2 घटा सकते हैं, A3 में से A2, तो नेगेटिव आ रहा है और आंसर आ रहा है -6। तो अब अगर दूसरा पद 14 है, तो पहला पद क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, A1 बराबर, अगर दूसरे पद में से मैं D को हटा दूं, देखिए समझिए बात, पहला पद ये होता है, दूसरा ये, और आगे से चलता रहता है। पहले पद से दूसरा पद निकालने के लिए उसमें D जोड़ा जाता है। उल्टे अगर हमको करना पड़े सवाल में, जैसे उल्टा करना तो कोई बात नहीं है,
हम अगर डी को हटा देंगे तो पहला पद आ जाएगा। तो हमने A2 में से डी को घटा दिया, दूसरे पद में से डी को घटा दिया, और दूसरा पद क्या है 14 घटाना है, और घटाना भी क्या है -6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 20। तो पहला पद 20 आ गया और डी की वैल्यू आ गई है ना, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू ये गई, बी की वैल्यू यहाँ पर है, एन की वैल्यू 51 है। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा सेम सवाल सेम सूत्र से। अगला लेते हैं, छठा क्वेश्चन है, प्रथम और अंतिम पद दिए हुए हैं, सार्वंतर दिया हुआ है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है, उनका योग। इसको लेते हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद दे रखे हैं 17 और 350। प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, और हमें ज्ञात करना है, सार्वंतर भी दिया हुआ है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, योग ज्ञात करना है। सार्वंतर भी दिया हुआ है 9, हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो n का मान ज्ञात करना है, और एक हमें ज्ञात करना है Sn, जितने भी पद होंगे उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अंतिम पद जो होता है 350, उसको हल करते हैं हम, उसको हम an भी लिख सकते हैं, क्योंकि n पद है, टोटल पदों की संख्या n है, और nवां पद जो होता है लास्ट पद ही होता है अपने आप में। तो हमने लास्ट पद को nवां पद ही मान लिया, तो n की वैल्यू आ जाएगी। सूत्र हमारा पहले यूज किया हुआ है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 5.2 की कोडिंग चल रहा है। a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, d की वैल्यू दी हुई है। सेम है ना प्रोसेस। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 33, ठीक है, और इसको किया जाएगा डिवाइड में, और पूरा डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 37, और n की वैल्यू आ गई 38। ठीक है, तो एक तो हमको n ही ज्ञात करना था, और अब n ज्ञात होने के बाद Sn ज्ञात करना है। वो पोर्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र हमारे पास Sn का जो है उसमें 3 चीज चाहिए ना, फिर बात कर लेते हैं। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको चाहिए a, हमको चाहिए n, हमको चाहिए d। ठीक है, a ये रहा, आ गया। इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ऐसे भी कर सकते हो। प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, और हमारे पास n की वैल्यू 38 आ गई। कर दूं क्या, ये देखो 21 के प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, 19, और ये हो गया 367, ये 67 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7वां क्वेश्चन है। 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 के बीच, तो 1 से 1000 के बीच हमें 3 से भाज्य संख्याएं लेनी है, वो बात तो है, पर एक चीज को नोट
करना है आपको कि हमें विषम संख्या लेनी है केवल, ना कि सम। तो 3 के टेबल हम देखें तो समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें ये वाली नहीं लेनी, ये वाली नहीं लेनी, और ऐसे ही हमें डायरेक्ट जो है एक गैप देके चलना है, अल्टरनेट लेने का। तो हम ये मान सकते हैं 3 से भाज्य संख्याओं में गैप 3 का होता है, लेकिन 3 से भाज्य चाहे सम पूछ जाए चाहे विषम पूछ जाए, उसमें गैप जो हो गया वो 6 का हो गया, है ना। 3 से जब 9 पर जा रहे हैं तो हमको 6 का गैप चाहिए। 9 के बाद 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, वहां भी 6 का गैप हो गया। इसका मतलब जो सीरीज हमसे पूछी जा रही है उसमें सारवंतर जो डी का मान है वो 6 होगा। अब एक ही बात कर लेते हैं, एक ही प्रॉब्लम नहीं है, एक 3 होगा, सब हमको 1 से लेके 1000 के बीच में चाहिए। तो आप सोच रहे एक की वैल्यू क्या होगी, 3, डी की वैल्यू है यहाँ पर 6, ना कि 3, याद रखिए। और हमको क्या दिया हुआ है देखिएगा, एन की वैल्यू देखिए, लास्ट पद जो होता है वो ये होगा। ये 1000 तक में सबसे बड़ा पद है जो 3 से विभाजित भी होता है और ये विषम भी है, ठीक है ना। 999 999 जो है वो पद अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद के हिसाब से कितने पद होंगे टोटल, वो हम निकाल सकते हैं, हमने भी निकाला। तो ए की वैल्यू की रख दी और एन की वैल्यू में ज्ञात करनी है, और डी की वैल्यू हमारे पास 6 है। 3 को वहां भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको घटा दिया 996, ये डिवाइड में गया और ये हो गया 166, और एन की वैल्यू हो गई 166 प्लस 1 यानी 167। इसका मतलब 1 से लेके 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं कितनी है कुल, 167। हमसे पूछा है इनका योग, तो S167 पूछ लिया। SN का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 a प्लस l लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ 999, लास्ट पद है हमारे पास, प्रथम पद भी है, n की वैल्यू भी है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमसे पूछा है 167 कितने पद होते हैं। ए की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू हमारे पास 999 है। ये हो गया 1002 और 2 से विभाजित कर दिया अगर इसको, तो ये हो गया 501। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 से इसमें दे देते हैं 167। यानी कि इसका आंसर आ रहा है। अब 8वां क्वेश्चन लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको एक सीरीज दे रखी है। 8वां क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है एक्चुअल में। 8वें क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहा है। प्रथम पद उसका 8 है, ठीक है। उसका सारवंतर कितना है हमें नहीं पता, हमें ज्ञात करना है। उसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या हमें नहीं पता, वो भी ज्ञात करना है। एन भी ज्ञात करना है और डी भी ज्ञात करना है, दोनों चीज हमें नहीं पता। हमें क्या दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है। एनवा पद 33 है और एन पदों का योग जो है वो 123 है, ये हमको दिया हुआ है। अब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो बहुत इजी रहेगा इसमें। एसएन का जो फॉर्मूला है n/2
एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले हम यहाँ देख लेते हैं 123 और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे n/2 a प्लस एल और एल को मैं एन लिख सकता हूँ। जो अंतिम पद है वो nवां पद है यहाँ पर। जब हम जब तक n पदों तक की बात कर रहे हैं तो उसका लास्ट पद nवां पद होगा। तो हम ये मान रहे हैं इसमें जितने पद हैं वहीं तक जा रहे हैं। Sn में भी उतने पदों का योग है और nवां पद भी वही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लास्ट पद है वो am रहेगा, तो l की जगह में an लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर तो अज्ञात वैल्यू है n है, बाकी दोनों वैल्यू दी हुई है, तो इससे हल हो जाएगा। तो n की जगह n लिख देते हैं, बटे में 2 उधर ले जाते हैं, भले दो काम एक साथ कर रहे हैं, एक तो वैल्यू रख रहा हूँ, ये बटे का 2 गायब हो गया, ध्यान रखिएगा इधर पहुंच गया। और यहाँ पर a की वैल्यू 8 और an की वैल्यू 33, ये हो गया 41 और ये हो गया, इसको ऐसे रखना n बराबर हो गया 123/4 1 × 2 और 41 से ये कितने टाइम में कट जाएगा, n की वैल्यू 6 आ गई। अब n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई तो हम अब दूसरा फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं। हम an में फॉर्मूला लेते हैं कि an की वैल्यू दी हुई है हमको, an की वैल्यू दी गई 33 और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू b बराबर 33। ध्यान दीजिएगा पहले हमने फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, ये मेन बात समझने की। हमें an की वैल्यू पहले ही दी गई थी, पर हमने पहले ये फॉर्मूला नहीं लगाया। जो कारण सिंपल है, इस फॉर्मूले में n और d दोनों वैल्यू हमको ज्ञात नहीं थी पहले। अब n ज्ञात है तो d निकल जाएगा, ठीक है। एक समीकरण से के लिए एक वैल्यू निकलती है, दो नहीं निकलती कभी। इस फॉर्मूले के प्लस पॉइंट ये था कि इसमें आपको दोनों वैल्यू ज्ञात थी, इसमें एक वैल्यू अज्ञात थी, तो वो अज्ञात वैल्यू एक समीकरण से ज्ञात हो गई। अब हम कोई सा समीकरण ले सकते हैं, चाहे तो SN का आप दूसरा सूत्र भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये बेटर रहेगा। a की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 6 और हमको d की वैल्यू ज्ञात करनी है। 8 को उधर भेज देते और ये 5 हो गया और ये हो गया 33 माइनस 8 और 33 माइनस 8 होता है 25 और d की वैल्यू हो गई 25 यानी बटे में 5 और d की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, सारा उत्तर 5 है और इसके अंदर जो पद है टोटल वो 6 पद है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। इसको 9th क्वेश्चन ले रहे हैं। 280 रुपए की राशि है जो पुरस्कार देने, 4 पुरस्कार देने और हमारे पास जो अमाउंट है टोटल वो है 280 रुपए। उसमें हमको 4 पुरस्कार देने और 4 पुरस्कार इस प्रकार देने कि जो पहला पुरस्कार आएगा उसके बाद जो दूसरे को मिलेगा वो 20 रुपए कम मिलेंगे उसको, ठीक है। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्या होगी। तो एक प्रकार की सीरीज हो गई, एपी हो गया, समांतर श्रेणी इस प्रकार हो गई कि इसमें 20 कम होता जा रहा है लगातार, ठीक है, और 4 पद इसके अंदर है। हमारे पास टोटल राशि जो दी हुई है सवाल नंबर 9 में वो दी हुई 280 रुपए। इसका मतलब SN की वैल्यू या S4 कह दो आप, वो 280 है हमारे पास टोटल 280 रुपए, ये उसी को डिवाइड करना है। प्रथम पुरस्कार कितने का होगा ये हमें पता नहीं। हमारे पास डी की वैल्यू जरूर -20 और n की वैल्यू भी है 4 पुरस्कार, केवल 4 है। तो सीरीज 4 तक चलेगी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 चीज है और इससे हमको वैल्यू निकालनी है। हमें S4 दे रखा है तो हम SN का सूत्र लगाएंगे, ये बात क्लियर है। और उसमें सूत्र में A, N और D चाहिए हमको। S4 दिया हुआ है तो A गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। तो हमारा सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। सूत्र आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हमें S4 दिया हुआ है, SN नीचे लिख देते, इसको कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूँ, ये वैल्यू इधर और 280 इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और n की वैल्यू ज्ञात है 4 बटा 2 और 2 a पता ही नहीं है, इसको ऐसे 2a लिख देते हैं। और n की वैल्यू पता है 4 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास -20 और ये एक्चुअली में कितना आना चाहिए 280। ये क्या है 4 पदों का योग, और चारों पदों का जब योग करें तो 280 आना चाहिए हमारे पास।
ठीक है ना। जो इनाम हम बांट रहे हैं वो पहला इनाम इतने का है, दूसरा इतने का, तीसरा इतने का, चौथा इतने का। अब इन चारों को जो टोटल करेंगे तो उसका वैल्यू 280 आनी चाहिए। ये कट गया, 2 हो गया और 2a प्लस ये 3 हो गया और ये -20 है 280। इस 2 को वहां डिवाइड में भेज देते हैं, 2a से कैसे हो गया और ये प्लस इंटू माइनस -60 हो गया और ये हो गया 280 डिवाइडेड बाय 2 और 2a - 60 बराबर हो गया 140। अब इस 60 को वहां भेजते हैं उधर, दूसरी साइड भेज दिया, 140 प्लस 60 हो गया माइनस के लिए, तो 2a की वैल्यू आ गई 200, तो a की वैल्यू आ गई 200/2 यानी कि 100। इसका मतलब प्रथम पुरस्कार होगा वो 100 रुपए का होगा। तो अब द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, आते हैं चारों पुरस्कार की राशि। डी की वैल्यू -20 है और उसको फिजिकली समझे तो हमको हर पुरस्कार से जो अगला पुरस्कार मिलेगा वो 20 रुपए कम हो। इसका मतलब पहला पुरस्कार 100 रुपए का लिख लेते हैं, प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज हो गई 100, सेकेंड प्राइज हो गया 80 रुपीज, 20 कम हो गए। थर्ड प्राइज हो गया 60 रुपीज और फोर्थ प्राइज हो गया हमारे पास 40। ठीक है, आंसर इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये फिजिकली क्या बात कर रहा है। तो देखिए 100 है, 100 280 280, इसका जो टोटल आ रहा है वो 280 आ रहा है। इससे हमारी उत्तर की जांच हो गई है। तो उसने हमसे कहा था कि हमें पुरस्कार इस प्रकार बांटने हैं कि 4 पुरस्कार हो, चारों पुरस्कार का जो टोटल होता है वो 280 होना चाहिए। तो हमारे जो पुरस्कार 4 इस प्रकार आ गए, इनमें 20 का अंतर है, सब में ये 4 है और इनका जो टोटल आ रहा है वो 280 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हो गया। 10वां क्वेश्चन है, एक टेलीविजन सेट का जो निर्माता है उसने तीसरे वर्ष बनाए 600 और 7वें वर्ष में बनाए 700 टीवी। तीसरे वर्ष में बता रखा है और 7वें वर्ष में बता रखा है, और ये मानते हुए कि वो हर वर्ष बराबर समान निर्माण करता है टीवी बढ़ाते हुए, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, समान रूप से बढ़ा रहा है वो, हर साल एक समान वैल्यू दे रहा है, वो बढ़ा रहा है उसको 600 से 700 हुए उसमें। तो हमें कुछ चीज ज्ञात करनी है। पहले ये प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी ए का मान ज्ञात करना है। एक सीरीज बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। क्या क्या दिया हुआ देखिए 10वें सवाल में, इसने हमको A3 की वैल्यू दे रखी है, तीसरी। अगर पूरी समांतर श्रेणी बनाई जाए तो उसका तीसरा पद है 600 और उसका 7वां पद है 700। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहली चीज को प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी ए ज्ञात करना है। दूसरी चीज ने पूछी है 10वें वर्ष में उत्पादन यानी A10 ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमारे लिए A3 की वैल्यू 600, तीसरा पद दिया हुआ है और 7वां पद दिया हुआ है 700। ठीक है, और एक समांतर श्रेणी में लगातार जो वृद्धि हो रही है वो बिल्कुल समान क्रम में हो रही है। हमें ये 3 चीज ने पूछी है, तो हम उसको पहले जैसे सवाल किए उसी प्रकार हल करेंगे। A3 की जो वैल्यू को दी हुई है मान लीजिए, तो A3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, पहले भी लिखा हुआ। तो ये फर्स्ट समीकरण हो गया। और इसी प्रकार A7 दिया हुआ 700, इसको लिख सकते हैं A + 6B, सेकंड समीकरण हो गया। विलोपन विधि की हमने बात की थी, हमको A और D में से एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं। समीकरण 2 लिख रहे हैं पहले, A + 6B = 700 और A + 2B = 600, और घटाने का नियम बताया था, चिन्ह चेंज हो जाता है।
ए से ए कट गया, हम चाहते भी यही थे, और ये आ गया 4d इक्वल्स टू 100, यानी d की वैल्यू आ गई 100/4 यानी 25। इसका मतलब हर साल जो टीवी विक्रेता टीवी की जो मात्रा बढ़ा रहा है निर्माण करने में, वो 25, उसकी वैल्यू 25 है। ठीक है, अब b का मान रखें, a का मान निकाल सकते हैं। b का मान समीकरण इसमें भी रख दीजिए, b का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दीजिए, दो में रख दीजिए, मर्जी हमारी। ठीक है, तो रखते हैं a की वैल्यू a प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 600, a प्लस 50 इक्वल्स टू 600, a इक्वल्स टू 600 माइनस 50, ये हो गया 5। इसका मतलब पहला a का मान, प्रथम पद का मतलब क्या हुआ, तो पहले साल उसने जो निर्माण किया, जो क्वेश्चन भी हमारा, जो प्रथम वर्ष में कितना निर्माण हुआ टीवी का, तो वो स्टार्ट उसने किया 550 से, पहले साल 550, फिर 25 बढ़ गए, तो डी का मान 25 है, 575 हो गए। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष में 600 हो गए, तो कह भी रहा था, और उसी प्रकार 7वें वर्ष में 700 हो गए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। और पूछा है इसने 10वें वर्ष में क्या हुआ, तो अब ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू 10 है यहाँ पर 10वें वर्ष के लिए, तो 10वें वर्ष में ये पहला इसका पार्ट हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब 10वें वर्ष में उत्पादन, A10, और सूत्र क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 550 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र एक जगह ध्यान रखिएगा, A10 के लिए यहाँ पर n की जगह 10 रख दिया, a की वैल्यू d की वैल्यू रख दी। इसको मान निकाल लेते हैं, 550 ऐसे कैसे हो जाएगा, ये हो गया 9 इंटू 25, ये हो गया 550 प्लस 225, इसको जोड़ लेते हैं 5 7 और 775, यानी कि 10वें वर्ष में 775 टीवी का उत्पादन हुआ। समझ भी लीजिए, 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन हुआ था, 8वें वर्ष में 25 ज्यादा होंगे। ठीक है, यानी 725 हो गए, 9वें वर्ष में 750 हो गए, 10वें वर्ष में 775 हो गया, उसमें 775 टीवी आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया कि 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा। थर्ड आंसर जो पूछ रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्ष में कुल उत्पादन, यानी पूछ रहा है S7 का मान। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ये वाला लगा लेते हैं। तो कारण क्या है आप समझिएगा बात को, दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लगा सकते हैं। क्योंकि 7वें वर्ष में पूछ रहा है कुल उत्पादन, और 7वें वर्ष का जो n की वैल्यू है, n का मान है, an का मान, वो हमको दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है अंतिम पद। अगर 7 वर्षों की बात करें तो अंतिम पद 7वां होगा, 7वें पद का मान 700 दिया हुआ है। तो मुझे अंतिम पद जब भी मिलता हो, हमारे पास अंतिम पद आता हो, तो हम अंतिम पद वाले सूत्र को काम में लेते हैं, वो सूत्र थोड़ा छोटा है, तो हम ले लेते हैं n/2, n की वैल्यू 7 बटा जो भी 7 वर्षों में ज्ञात कर रहे हैं, a की वैल्यू हमारे पास 550 है, और अंतिम पद हमारे पास 700, 7 वर्ष के लिए अंतिम पद 700, 7वां ही होगा ना, 7वां पद 700 है। 7/2 ऐसे कैसे रहेगा, और ये जुड़ के हो गया 1250, ध्यान कर रहा हूँ, 7 बटा 2 भाग लेते हैं इसको, 1250 का आधा हो गया 625, 625 को गुणा करते हैं 7 से, 33, 14 और 3 17, 799।
तो 4375 टीवी जो है ये कुल 7 वर्षों में इसके द्वारा उत्पादन किए गए। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। कुछ क्वेश्चन मैंने पूरे करा है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दी है। मैंने उसको एक लेवल तक लाकर जहां वो क्वेश्चन इजी हो गया और सेम एक मेथड का हो गया, वहां पर मैंने जाकर उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। उसका अगर आंसर आपको किसी आंसर में प्रॉब्लम आती हो तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपके लिए कंप्लीट उसको सोल्व कर दूंगा पूरा। ठीक है।